नाना साहेब पेशवा धोंडू पंत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और मराठा साम्राज्य की शान के प्रतीक माने जाते थे। नाना साहेब का जीवन और योगदान भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और गर्वीले अध्याय का हिस्सा है। उनके नेतृत्व, वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को बिठूर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धोंडू पंत था। उनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में हुआ। बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद लिया था, जिससे नाना साहेब मराठा साम्राज्य के पेशवा बनने के हकदार हो गए। बचपन से ही नाना साहेब को राजकुमार की तरह पाला गया और उन्हें शासन कला, युद्ध कौशल और मराठा परंपराओं की शिक्षा दी गई। पेशवा परिवार का गौरव और प्रतिष्ठा नाना साहेब के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होती थी। वे संस्कृत, मराठी और हिंदी के विद्वान थे और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति से गहरा लगाव था। नाना साहेब का बचपन बिठूर के राजमहल में बीता, जहां उन्हें राजसी वातावरण में शिक्षा और प्रशिक्षण मिला। 1839 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा पद समाप्त कर दिया और नाना साहेब को पेशवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने नाना साहेब की दत्तक पुत्रता को मान्यता नहीं दी और उनकी पेंशन भी रोक दी। इससे नाना साहेब के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार से अपनी पेंशन के लिए बार बार अपील की, लेकिन उनकी अपीलें अनसुनी रह गईं। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण रवैये ने नाना साहेब को उनके खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी विरासत और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें नाना साहेब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और नाना साहेब इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। विद्रोह की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी, जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नाना साहेब ने इस अवसर का लाभ उठाया और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्वकर्ता घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। नाना साहेब ने कानपुर में अपनी सेना का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब की सेना ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। नाना साहेब की सेना ने कानपुर में ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के साथ साथ वहां स्थित अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया। इस जीत ने भारतीय विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाया और नाना साहेब को एक प्रमुख नेता के रूप में उभारा। कानपुर की लड़ाई के दौरान एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना घटी, जिसे सती चौरा घाट कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना 27 जून 1857 को हुई, जब नाना साहेब की सेना ने कानपुर से भाग रहे अंग्रेजों पर हमला किया। अंग्रेजों को कानपुर से इलाहाबाद जाने के लिए नाना साहेब ने नावें उपलब्ध करवाई थी, लेकिन जब वे नावों में सवार हुए तो विद्रोही सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अंग्रेज मारे गए और बाकी को कैद कर लिया गया। बाद में नाना साहेब के आदेश पर इन कैदियों को मार दिया गया। इस घटना को लेकर नाना साहेब की काफी आलोचना की गई, लेकिन भारतीय विद्रोहियों के लिए यह अंग्रेजों के प्रति उनके गुस्से और नफरत का प्रतीक था। कानपुर की हार और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ सहयोग कानपुर की जीत के बाद नाना साहेब ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेना को संगठित किया। लेकिन जल्द ही
अंग्रेजों ने कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया और नाना साहेब को वहां से भागना पड़ा। नाना साहेब ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्वालियर, झांसी और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका सहयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू था। नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी, जिनमें उन्होंने अपने सैनिकों का कुशल नेतृत्व किया। कानपुर की हार के बाद नाना साहेब को अपना आधार छोड़कर भागना पड़ा। वे नेपाल की ओर चले गए, जहां से उनके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली। उनके जीवन का अंतिम अध्याय रहस्यमय और अस्पष्ट है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहेब ने नेपाल में शरण ली और वहीं उनका निधन हुआ। अन्य सूत्रों के अनुसार वे नेपाल से कहीं और चले गए और उनकी मृत्यु का स्थान अज्ञात है। नाना साहेब का यह रहस्यमय अंत उनके जीवन और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके समर्पण को और भी रोचक बनाता है। नाना साहेब का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे एक महान योद्धा, रणनीतिकार और देशभक्त थे, जिन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। नाना साहेब का जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नाना साहेब पेशवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक थे। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नाना साहेब का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय है। उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। नाना साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए महान कार्य कर सकता है। नाना साहेब की विरासत भारतीय इतिहास का अमूल्य हिस्सा है और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के साथ सदा के लिए अमर रहेगा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। नाना साहेब का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए।